हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 गणित के समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे समाकलन होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग है समाकलन। इसकी परिभाषा है कि वह सूत्र जिससे सभी प्रति अवकलज प्राप्त होते हैं। प्रति अवकलज का मतलब अवकलज का उल्टा, ठीक, प्राप्त होते हैं, फलन का अनिश्चित समाकलन कहलाता है। और प्रति अवकलज ज्ञात करने की यह प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। इसे हम समाकलन के इस सिंबल से व्यक्त करते हैं। तो यह तो हो गया समाकलन को एक सिंपल भाषा में कैसे हम परिभाषित करते हैं। अब आते हैं देखिए समाकलन के सूत्र पर, जिसका प्रयोग हम अपने क्वेश्चन में करेंगे। तो पहला फार्मूला आपका इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c है। दूसरा फार्मूला आपका इंटीग्रेशन cos x dx बराबर sin x प्लस c है। अगला फार्मूला इंटीग्रेशन sin x dx बराबर माइनस cos x प्लस c है। अगला इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx बराबर tan x प्लस c है। अगला इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx बराबर माइनस cot x प्लस c है। अगला फार्मूला इंटीग्रेशन sec x tan x dx बराबर sec x प्लस c है। अगला इंटीग्रेशन कोसेक एक्स काट एक्स डी एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स प्लस सी है। अगला इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर एक्स प्लस सी है। अगला इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स बराबर ई पावर एक्स प्लस सी है। अगला इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स बराबर लाग एक्स प्लस सी है। अगला इंटीग्रेशन ए पावर एक्स डी एक्स बराबर ए पावर एक्स अपन लाग ई ए प्लस सी है। अब आते हैं देखिए हम त्रिकोणमिति फलन के फार्मूले पर। यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी है। अगला फार्मूला आपका इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस कास इनवर्स एक्स प्लस सी है। अगला फार्मूला इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला फार्मूला इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस काट इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला फार्मूला इंटीग्रेशन 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला फार्मूला इंटीग्रेशन 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी है। जहाँ पूरे फार्मूले में आप देख रहे हैं प्लस सी लिखा गया, जहाँ प्लस सी एक कांस्टेंट, एक नियतांक होता है जो इंटीग्रल के स्टेप में लास्ट में यह जोड़ा जाता है। अब देखिए तो हो गया समाकलन के प्रारंभिक एक्सरसाइज के टोटल फार्मूले। अब इस फार्मूले के आधार पर हम इसके कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी कुछ सवाल का हम इंटीग्रेशन करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स। यह होगा आपका कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, यह हो जाएगा आपका साइन टू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आपको इसका इंटीग्रल करना है। इसका इंटीग्रल करने के लिए हम फार्मूला देखेंगे, यह साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कास एक्स प्लस सी है, ठीक है। लेकिन जब हम दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर x है फार्मूले में, लेकिन यहाँ पर 2x है। अब हम इसका इंटीग्रल करने के लिए इस 2x के पार्ट को हमें x के रूप में लाना होगा, यानी हम 2x को मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए माना यह हो जाएगा आपका 2x बराबर यहाँ पर हो जाएगा t, ठीक। अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू, ये होगा x। इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसका आप अवकलन करिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये d बटे डी एक्स इन ब्रैकेट, ये होगा 2x, ये बराबर होगा यहाँ पर ये dt अपन क्या जाएगा dx, ठीक है। अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है, तो यहाँ से एक 2 कांस्टेंट है, इसे हम बाहर कर लेते हैं। तो 2 को बाहर कर लेंगे तो यह 2 इंटू डी अपन डी एक्स, यहाँ पर होगा x, यह बराबर हो जाएगा यहाँ पर dt अपन क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें फार्मूला लगाएंगे,
ठीक, ये डी अपॉन डी एक्स एक्स है। ठीक है, इसमें जब हम फार्मूला लगाकर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है कितना, 1, यह 2 इंटू यह 1, यह बराबर हो जाएगा आपका डी टी अपॉन कितना, डी एक्स। ठीक है, यहाँ गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा 2 बराबर, यह हो जाएगा डी टी अपॉन कितना, डी एक्स। डी एक्स को इधर ट्रांसफ़र करिए, यह हो जाएगा आपका 2 इंटू यह डी एक्स, यह बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। अब 2 को ट्रांसफ़र करिए, अब डी एक्स बराबर यह हो जाएगा डी टी अपॉन 2। अब लेते हैं यह पार्ट आपका इंटीग्रेशन, यह हो जाएगा साइन, यहाँ पर होगा 2x, यह आपका क्या है, dx। ठीक है, वैल्यू रखते हैं इसके स्थान पर, इंटीग्रेशन ऑफ यह होगा आपका साइन। अब यहाँ पर 2x है, 2x को यहाँ से आप क्या मानने हो, t, यहाँ पर रख देंगे t इंटू यह dx है, dx की वैल्यू यहाँ से क्या प्राप्त किए हैं आप, dt अपॉन 2, यह लिख देंगे आप dt अपॉन यह हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम कांस्टेंट का पार्ट बाहर करते हैं, और कांस्टेंट का पार्ट बाहर करेंगे तो यह बटे में 2 है, यानी बाहर निकलेगा आपका 1 बटे क्या 2। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा, साइन टी, यह हो जाएगा आपका क्या, डी टी। अब यहाँ से देखिए जब आप इसका इंटीग्रल करोगे तो 1/2, यह बताइए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कास एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी बराबर यह आप लिखोगे माइनस, यह हो जाएगा कास ऑफ, यहाँ होगा टी प्लस हो जाएगा कांस्टेंट सी। अब आप यहाँ से टी की वैल्यू रख देंगे तो यह हो जाएगा माइनस, पहले लिख दीजिए माइनस, यह 1/2, यह होगा कास टी की वैल्यू कितना, 2x प्लस कांस्टेंट क्या होगा सी। तो यह तो हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्या, साइन 2x dx की वैल्यू। तो यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इस सीरीज के दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपको वैल्यू क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन जब लेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया है, यहाँ पर यह है इंटीग्रेशन, यह आपका ax प्लस यह होगा b, यहाँ पर पावर होगा 2, यह हो जाएगा क्या, dx। अब देखिए जब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो यहाँ पर सेम यही प्रक्रिया होगी। फिर देखिए हम मानेंगे, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है देखिए यह x पावर n dx है, लेकिन यहाँ पर ax है, यहाँ पर x का कोई गुणांक नहीं था, न तो x में कोई प्लस का पार्ट था, लेकिन यहाँ पर x का गुणांक a है और प्लस का पार्ट क्या है, b है। तो इसमें भी हम मानेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे माना क्या, देखिए ax प्लस यह होगा b, यह बराबर किसके जाएगा, t के। फिर हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल, यह हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू, यह क्या हो जाएगा, x, यानी x के सापेक्ष आप इसका डिफरेंशियल करिए तो यह हो जाएगा आपका d बटे यह dx इन ब्रैकेट जाएगा ax प्लस यह b, और यह बराबर t का डिफरेंशियल x के सापेक्ष dt अपॉन क्या होगा, dx होगा। ठीक है, अब आप इसका क्या करिए, इसे पहले अलग कर दीजिए। अलग करेंगे तो d अपॉन यह हो जाएगा dx, यहाँ पर होगा ax प्लस यह हो जाएगा d अपॉन dx, यहाँ कांस्टेंट b, यह बराबर हो जाएगा आपका dt अपॉन क्या, dx। अब यहाँ से देखिए यह ax है, यानी a आपका कांस्टेंट होगा। ठीक, तो a कांस्टेंट आप बाहर करिए, बाहर करेंगे a, यहाँ पर होगा d अपॉन यह dx, यह हो जाएगा x प्लस यह d अपॉन dx, b है, b आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे, यह बराबर हो जाएगा आपका dt अपॉन यह हो जाएगा dx। अब यहाँ पर a इंटू d अपॉन dx x है, तो x का डिफरेंशियल आपका कितना होता है, 1, तो a इंटू 1 हो गया प्लस यह 0, यह बराबर dt अपन क्या हो गया, dx हो गया। अब यहाँ पर a में 1 का गुणा करेंगे, a आएगा, a में 0 जोड़ेंगे तब भी a आएगा। अब a बराबर यह dt अपन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। dx को इधर लाएंगे, यह a इंटू dx, यह बराबर क्या हो जाएगा, dt। अब a को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, तो यह dx बराबर यह हो जाएगा आपका dt अपान क्या, a।
अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ, यह आपका ax प्लस यह क्या होगा b, यहाँ पर पावर 2, यह क्या है dx है। अब यह बराबर होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन यह ax प्लस b है, ax प्लस b के स्थान पर आप यहाँ से क्या रख दीजिए t, यहाँ पावर 2 है, पावर 2, यह dx है, dx के स्थान पर यहाँ से वैल्यू रखिए dt अपान क्या a, तो यह हो जाएगा आपका dt अपान हो जाएगा a। अब यहाँ पर बराबर यह देखिए कांस्टेंट का पार्ट बाहर जाएगा, आपका कांस्टेंट का पार्ट आपका a है और a बटे में है, तो यहाँ से बाहर चला जाएगा आपका 1 अपान a, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ t पावर 2 यह बचा आपका क्या dt। अब यहाँ पर देखिए इस पार्ट में आप इस फार्मूले का प्रयोग कर दोगे, इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर यह x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 है, तो यहाँ पर आप बराबर लिखोगे, यह होगा 1 अपान a इंटू, अब इस फार्मूले का प्रयोग करोगे तो यह हो जाएगा t पावर यह 2 यह प्लस 1 अपान होगा 2 यह प्लस 1। अब यहाँ कांस्टेंट का पार्ट c जोड़ दोगे, यह बराबर, अब यहाँ पर देखिए 1 यह अपान 2, 1 जोड़ोगे 3, 3 का गुणा a में होगा यह 3a होगा, यहाँ पर लिखोगे t, यहाँ 2 और 1 जोड़ोगे यह 3, यह प्लस क्या हो जाएगा c। अब यह बराबर यहाँ से 1 अपान यह हो जाएगा 3a। अब t की आप वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, t की वैल्यू ax प्लस b है, तो यह हो जाएगा आपका ax प्लस b और यहाँ पर घात हो जाएगा 3, यह हो जाएगा प्लस क्या c। तो यह आपका आ गया दूसरे क्वेश्चन के इंटीग्रल का पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटीग्रल के फार्मूले को समझे और उस पर आधारित 2 क्वेश्चन लगाए हैं। ठीक, इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरह से और अगली सीरीज में हम इस तरह के इंटीग्रल के और क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे आप लोग समझेंगे, जिससे परीक्षा में आने पर आप लोग उसे आसानी से हल कर सकें।